बिहार नीट छात्रा मौत मामले को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। डीजीपी और मुख्य सचिव ने डिप्टी सीएम को ब्रीफ भी किया। नीट छात्रा के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जो डीजीपी की ओर से एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालांकि परिजनों का यह कहना था कि जो डीजीपी है, डीजीपी की ओर से ये कहा गया परिजनों को कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, ना कि उसका किसी प्रकार से यौन शोषण हुआ है। फिजिकल अब्यूज का कोई मामला सामने नहीं आया। आप सोचिए किस मानसिकता के साथ में डीजीपी ने यह बात कही होगी, जब इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने यह कहा था कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चे के साथ में किसी तरीके का फिजिकल अब्यूज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जब एफएसएल की रिपोर्ट आई, एफएसएल की रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया कि बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला हुआ है, रेप हुआ है। स्पर्म भी उस पर पाया गया था, उसकी बॉडी पर, उसके कपड़ों पर, और जिसके बाद से उसके डीएनए की मैचिंग भी कराने की बात कही जा रही थी। लेकिन आप सोचिए, इसके बाद डीजीपी की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करके और उसके बाद ये कहा जाता है उस परिजन को जिनकी बच्ची पीड़िता रही, और इस पूरे मामले में परिजनों को यह समझाइश दी जाती है कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है। आपकी बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ जिस तरीके की क्लेम आप कर रहे हैं। कोई रेप नहीं हुआ, कोई फिजिकल अब्यूज की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिलहाल अब इसमें और कई एंगल सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ अब यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नीट की छात्रा को क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया था। अलग अलग तरीके से लगातार इस मामले में पुलिस की ओर से भी जांच की गई थी, एक रिपोर्ट तैयार की गई। डॉक्टर ने नहीं बताया कि लड़की के साथ क्या हुआ था। पहले जो अपडेट सामने आई थी, हॉस्टल में छात्राओं ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था, और जिस कमरे में छात्रा रहती थी पूरी तरह से वो साफ था। 8 जनवरी के दिन डॉक्टर ने बताया था कि छात्रा के शरीर पर कुछ निशान देखे गए, छात्रा के शरीर से ब्लीडिंग भी हुई, ये डॉक्टर ने क्लेम किया। सोचिए किस तरीके से लगातार ये स्टेटमेंट्स धीरे धीरे करके बदलते चले गए थे। तो बिहार सरकार ने मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है, और नीट छात्रा की हत्या की अब सीबीआई जांच हो, यह सम्राट चौधरी की ओर से भी कहा गया। नीट छात्रा के रेप और मर्डर मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी इस बात की एक पोस्ट करते हुए, और वो पोस्ट भी हम आपको सम्राट चौधरी का दिखा रहे हैं। हालांकि पूरी जानकारी आपको दे दें कि बिहार की राजधानी पटना में नीट परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी हुई है। न जाने ये गुत्थी कब सुलझेगी, परिजनों को न्याय कब मिलेगा, उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते न जाने कहां हो गई। और फिलहाल शंभू हॉस्टल से कई जो छात्राएं वहां पर थी उनसे भी लगातार पूछताछ करने के प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद कई छात्राओं की ओर से सिर्फ चुप्पी साधी गई। तो फिलहाल न्यूज इंडिया की मुहिम है कि नीट की उस छात्रा को इंसाफ दिलाया जाए, बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। और अब तो सम्राट चौधरी ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेते हुए पोस्ट करते हुए एक पोस्ट किया, और इसमें लिखा कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस मामले में एसआईटी की ओर से भी अब तक 25 लोगों का सैंपल इकट्ठा किया जा चुका था। जिनके सैंपल लिए गए उनमें छात्रा के माता पिता, भाई, मामा और करीबी परिजन भी शामिल थे। उनकी ओर से कहा गया था कि पूरा एंगल हमारी ओर घुमाने की कोशिश की जा रही है। क्या परिजन इस बात में दोषी पाए जाएंगे? क्या दोषी हम परिजनों को बनाया जाएगा? लेकिन इसके बाद आप देखिए धीरे धीरे जैसे मांग उठने लगी थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अब खुद डिप्टी सीएम बिहार के यानी सम्राट चौधरी वो भी कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो अब क्या मामला सीबीआई के पास सौंप दिया जाएगा? तो नीट छात्रा के रेप और मर्डर मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग सम्राट चौधरी की ओर से भी एक पोस्ट के जरिए की गई है। तो जानकारी के लिए बता दें कि बेऊर जेल में बंद हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष कुमार रंजन के साथ ही हॉस्टल आने जाने वाले युवकों के भी सैंपल कलेक्ट किए गए थे, और अलग अलग लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। कई ऐसे अब तक रिपोर्ट सामने आए। फिलहाल हम आपको बता दें कि एफएसएल की रिपोर्ट जो सामने आई थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। सेक्सुअल असॉल्ट की मजबूत संभावना बताई गई एफएसएल रिपोर्ट में। इसके बावजूद बिहार के डीजीपी की ओर से यह कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि ऐसा कोई मामला सामने आया ही नहीं है, बच्ची ने तो आत्महत्या की है, छात्रा के कपड़ों से मेल स्पर्म भी मिला है। और इसके बावजूद किस तरीके से पुलिस की ओर से इस बात को खारिज किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, आखिर क्यों? एक बड़ा सवाल, आखिर क्यों इस तरीके की बातों को
बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। शनिवार के फॉरेंसिक टीम ने जो तमाम सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसी आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया। शनिवार के दिन यह रिपोर्ट सबमिट की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात में सीधे सीधे पुष्टि कर दी गई है कि रेप हुआ था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, सवाल यही कि आखिर बिहार की बेटी को इंसाफ कब, क्योंकि बार बार इस मामले को लेकर के अलग अलग एंगल्स दिए जा रहे हैं, बातों को घुमाया जा रहा है गोलमोल तरीके से। डीजीपी कहते हैं कि आत्महत्या का मामला है, सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला नहीं था। देखिए, पुलिस शुरू से ही इस वाले मामले में हिल हवाली कर रही है। पूरे मामले को दबाने की शुरू में कोशिश की गई। जब ये मामला सामने आया था, पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इसे आत्महत्या बता करके इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जब लड़की के परिवार वालों ने आवाज़ उठाई और जिस अस्पताल में उस बच्चे का इलाज चल रहा था, उस अस्पताल के स्टाफ ने चुपके से इस लड़की के पिता या और परिजनों को बताया कि साहब आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, तब उन्होंने आवाज़ उठाई और हमारे चैनल ने इसको ज़ोर शोर से उठाया। उसके बाद कहीं जा कर के इसमें जांच हुई आगे और धरपकड़ शुरू हुई और पुलिस ने शुरू से लापरवाही की है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तो अब इसमें कोई शक शुबा रह ही नहीं जाता है कि उस बच्ची के साथ जो है यौन शोषण उसका हुआ था। और उससे बचने के लिए उसने काफ़ी संघर्ष किया था। उसके शरीर पर जो चोटों के निशान मिले हैं, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम में ही हो गई थी, बाद में रिकन्फर्म किया है फॉरेंसिक रिपोर्ट ने। इसके बाद भी अभी तक जो दोषी हैं, मुख्य दोषी हैं, आरोपी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। हमारे बिहार के जो संवाददाता विकास झा कई बार इस बारे में बता चुके हैं। और पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने पार्लियामेंट तक में यह मसला उठाया है। वो पार्लियामेंट में भी एक जैकेट डालकर आए थे जिस पे लिखा हुआ था कि नीट छात्रा को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है और इसीलिए सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी है, उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को बुलाकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट ली है। लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि साहब पुलिस ने उनके सामने भी एक बात कही है कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है और सुसाइड का मामला है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को दरकिनार करने की कोशिश है। सवाल तो यही बनता है कि डीजीपी विनय कुमार आखिर बार बार इस बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं? किसको संरक्षण देने की कोशिश की जा रही, किसे बचाया जा रहा है इस मामले में? क्योंकि जब आप ये कह देते हैं, आप सीधे नकार रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी, आप सीधे नकार रहे हैं एफएसएल रिपोर्ट को भी। क्या इन साइंस के माध्यम से जो रिपोर्ट्स खंगाले जाते हैं, जुटाए जाते हैं, जो साक्ष्य के तौर पर सबसे ज्यादा इसे प्राथमिक तौर पर रिपोर्ट किया जाता है फाइल, सर इसे कोई कैसे नकार सकता है? नहीं, ये बात तो बिहार पुलिस और डीजीपी को बतानी चाहिए कि कैसे नकार रहे हैं, किस आधार पे आप नकार रहे हैं। देखिए, पूरे देश में एक ये सेट फॉर्मूला है कि अगर कोई लड़की अपने खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करती है तो पुलिस सबसे पहले उसे डराने धमकाने की कोशिश करती है, शिकायत वापस लेने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से अगर एफआईआर दर्ज हो भी जाती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, एफआईआर दर्ज हो भी जाती है तो फिर आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश में उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो या कई और, निर्भया का मामले में तो खैर पूरा देश सड़कों पर आ गया था। तो नीट का जो मामला है, नीट छात्रा का जो मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। तमाम साक्ष्य सामने आने के बाद भी ऐसी खबरें हैं कि सम्राट चौधरी ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों की, जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। खासकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात के लड़की के अंडरगारमेंट्स पे जो स्पर्म का निशान स्पर्म मिला है, उसके बाद सरकार इस पे कोई हिल हवाली नहीं चाहती है। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब उन निर्देशों का पुलिस कब तक पालन करती है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल बिहार की बेटी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है। क्योंकि अगर जिस पुलिस के पास हम और आप जाते हैं कि हमें न्याय मिले, लेकिन वही पुलिस अगर किसी भी मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करे और गुनहगारों को बचाने की कोशिश करे, तो आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न जाने उस पीड़ित परिवार पर क्या बीत रही होगी। उस माँ बाप पर सोचिए जिसने अपनी बच्ची को खोया, जिसने अपनी बच्ची को संघर्ष करते हुए जब सुना होगा कि उनकी बच्ची ने न जाने उस वक्त किस तरीके से संघर्ष किया होगा, कैसे उसने अपने हाथ पैर चलाए होंगे और अपने आप को बचाने की तमाम जद्दोजहद के बीच भी वो अपने आप को उन दरिंदों से बचा नहीं पाई। और ये खबर मिलने के बाद जब पुलिस उन्हें ये कह दे कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, पुलिस की ओर से इन बातों को तक नकार दिया जाता है कि उसके गर्दन पर नाखूनों के निशान मिले। वो नाखूनों के निशान कैसे थे फिर?
और वो चोट के निशान, वो नोचने खरोचने के निशान, उस बेटी के जिस्म पर जो गहरी चोट थी, वो चोट सिर्फ उसकी शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर भी किए गए। उसके मनोबल को तोड़ा गया, उसके आत्मसम्मान को तोड़ा गया। उन तमाम बेटियों को डर और भय के साए में जीने को मजबूर किया जा रहा है पुलिस की ओर से, जो इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है।